गजराज सरकार का अभी वो वक्त नहीं आया कि मुझे कोई अपना प्यादा आगे बढ़ाना पड़े। प्रणाम सरकार। आओ शेरा आओ। तुमको मालूम है कि हमने तुमको क्यों याद किया है? हाँ सरकार, जानता हूँ। जब आपने हमें याद किया है तो काम भी वैसा ही होगा। शेरा, तुम्हें पिछले काम का पेमेंट मिल गया ना? हाँ सरकार, पेमेंट तो मिल गया, मगर वो सिटवा कुछ ज्यादा ही बोल बचन कर रहा था। हमने भी उसे ऐसा सबक सिखाया है, ऐसा तमाचा दिया है कि वो मर मर के भी जिंदगी भर हमें भूल नहीं पाएगा। वाह शेरा, हमें नाज है तुम पर। बस इसी तरह तुम नाम रोशन करते रहो हमारा। सरकार, आप कुछ काम की बात कर रहे थे, जरा जल्दी बताओ, मेरे हाथ में खुजली बहुत हो रही है। शेरा, तुम नारंगी लाल को और देशराज को जानते हो? हाँ सरकार, थोड़ा बहुत जानता हूँ। क्यों, उनके भी पर निकल आए हैं क्या? अरे नहीं, इन दोनों के आपस में लड़ाने के पीछे किसी तीसरे का हाथ है और मुझे उस आदमी का नाम चाहिए। और यह काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अब तुम्हें कैसे करना है तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी तुम खुद समझदार हो। तो ठीक है सरकार, मैं अपने रास्ते पर चल पड़ता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, आज से, बल्कि अभी से ही। ठीक है, चलता हूँ। लेकिन सरकार, ये शालिनी का मामला? अरे अभी वो अस्पताल में है। कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है सरकार, जो भी हुआ अच्छा हुआ। इसी बहाने अपने आदमियों में कम से कम डर तो पैदा हुआ, और हाँ। जब तक डर बना रहेगा अपना तो काम यूं ही चलता रहेगा। डर, केवल डर। क्या है शालिनी, तू कितनी भी बड़ी हो जा, लेकिन हम दोनों के लिए तो एक नन्ही मुन्नी सी मासूम सी लड़की ही रहेगी। नहीं तो तुम्हारी शादी तय करके हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। पापा, मैं आपको बोझ लगती हूँ तो मैं मेरी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। तू मेरे साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं करती? अरे एलएलबी फर्स्ट क्लास है तू। नहीं, मैं वो सच का झूठ और झूठ का सच नहीं कर सकती।
अरे राधा, तुम बैठो बैठो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं विवेक जी? बस यूं ही। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। ऐसी कोई बात नहीं राधा। अच्छा तुम ये बताओ, तुम शालिनी के कुछ साथी महिला और युवतियों से मिलने गई थी ना? कैसा प्रतिसाद रहा? विवेक जी, मैं कई महिलाओं से मिली, लेकिन शालिनी पर हुए हमले की वजह से उसकी साथी महिलाएं बहुत डरी डरी सी थी। कोई महिला आगे आने को तैयार ही नहीं। तो क्या तुमने उन्हें ठीक से समझाया नहीं? आज शालिनी पर हमला हुआ है, कल किसी लाचार अबला पर भी हो सकता है। यह सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। नहीं राधा, नहीं। अब हमें ये आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। विवेक जी, रिलैक्स रिलैक्स। आप मेरी पूरी बात तो सुनो। अब सुनने सुनाने को बाकी रहे क्या? एक महिला पर दिन दहाड़े हमला होता है और उसके लिए कोई महिला आगे आने को तैयार नहीं है। वो भी ऐसी स्त्री पर जो दिन रात दूसरे के दर्द को अपना समझकर अन्याय के खिलाफ लड़ती रही। उस शालिनी के लिए हमें महिलाओं से दया याचना करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए हमें महिलाओं का साथ, नहीं चाहिए। विवेक जी, मेरी पूरी बात तो सुनो। वो सभी महिलाएं साथ देने को तैयार है। क्या बात कर रही हो? आप मेरी पूरी बात सुन ही नहीं रहे थे। पहले वो महिलाएं जरूर थोड़ा डरी डरी सी थी, लेकिन मेरे समझाने पर सभी तैयार हो गई। That's good। अब तुम देखो हम पुलिस और प्रशासन पे कैसा दबाव डालते हैं। फिर कब बुलाऊं उन्हें मैं? हाँ राधा, मैं तुम्हें जल्द से जल्द संपर्क करूंगा। वैसे मुझे शामली आंटी से भी बात करनी होगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है राधा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो राधा। हाँ मोहन, बोलो। राधा, मैंने स्टूडेंट नेताओं से बात कर ली है। क्या कह रहे थे वो? शालिनी के लिए वो कभी भी रास्ते पर उतरने के लिए तैयार हैं। यह तो अच्छी बात है। तुम फिरोज भाई से मिले क्या? तुम उन्हें जानती हो? हाँ, उनकी फुफेरी बहन मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। कभी कभी वो अपने बहन से मिलने आया करते थे। हाँ राधा, फिरोज भाई से मेरी मुलाकात हो गई है। बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा आप केवल आदेश दीजिए, मैं पूरी फौज लेकर उतरता हूँ। यह तो अच्छी बात है। फिर देर किस बात की है? राधा, तुम तो जानती हो ये काम हमें विवेक जी ने सौंपा है। मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी है उन्हें। मैं भी उनसे मिल आई हूँ। क्या कहती हैं महिलाएं? मोहन, सभी महिलाएं साथ देने के लिए तत्पर है। पहले तो वो डरी हुई थी, लेकिन मेरे समझाने पर वो मान गई है। बहुत अच्छे। आप देखो शालिनी की फाइल कैसे आगे दौड़ती है। हाँ मोहन, शालिनी के हमलावर गिरफ्तार होने ही चाहिए। केवल गिरफ्तार नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ मोहन, उन्हें सबक मिलना ही चाहिए। अरे राधा, मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। क्या? मुझे विवेक जी का फोन आया था।
वो शालिनी के घर जा रहे हैं, हमें भी वहीं बुलाया है। लेकिन हमें क्यों बुलाया है? अरे आंटी से चर्चा करना है। चल मैं फोन कट करता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, राधा और मोहन कह रहे थे कैंटीन में आते जाते रहेंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं। हाँ आंटी, राधा और मोहन दोनों ने बेहद दिलो दिमाग से मेहनत कर लोगों को एकजुट किया है। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन विवेक तुम शालिनी के पापा से बात कर लो ना। आंटी उनसे मैं बात कर लूंगा। नमस्ते। नमस्ते आंटी। अभी तुम्हें याद किया, बैठो बैठो। अच्छा आप लोग दोनों आ गए। अभी आप ही दोनों बताओ आंटी को स्टूडेंट्स क्या क्या कह रहे थे वो। आंटी, सारे स्टूडेंट और नेता हमारे साथ है। शालिनी पर हुआ हमला हम सभी ने निश्चित किया है। कॉलेज के हर एक युवती का कहना है कि शालिनी पर हुआ हमला हम पर हुआ है। यही स्थिति महिलाओं की भी है। पहले तो सभी महिलाएं डरी डरी सी सहमी हुई थी, लेकिन अब तो वो खुलकर सामने आने लगी है। देखा आंटी, शालिनी की ताकत। और यही ताकत शालिनी को और मजबूत करेगी। आप देखना आंटी, हमारी एकजुटता पुलिस को भारी पड़ेगी। लेकिन राधा, शालिनी पर जिसने भी हमला किया है वो कोई आम आदमी नहीं होगा। जरूर उसके को ऊपर तक पहुंचोगे। तो क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? नहीं विवेक, मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आंटी, जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। महिलाओं को तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन विवेक, स्टूडेंट अगर हाथ से बाहर गए तो अंधकार हो जाएगा। फिर पुलिस चक्कर, अदालत, और अदालत के चक्कर पे चक्कर लगेंगे। विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा और उसके दोषी हम हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ आंटी, स्टूडेंट्स का नेता भी हमारे साथ है। स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखा जाएगा। और हम भी तो साथ में ही रहेंगे। हाँ, फिर भी मैं कह रही हूँ कि शालिनी के पापा से बात कर लो। विवेक जी उनसे सलाह मशवरा कर लेंगे। आंटी, वो काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों से सहमत हूँ। थैंक यू आंटी। अभी हम लोग मिलकर आगे का प्लान बनाते हैं और मैं सभी मेन लोगों को फोन करके उनकी बैठक बुलाता हूं। अच्छा आंटी, फिर हम चलते हैं। अरे मैं भी आ रहा हूँ। अरे ठहरो, कमाल है, मुझे अकेले ही छोड़कर जा रहे हो। चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। आता हूं।